अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निगहम आदिल। उम्मीद करती हूँ तमाम व्यूअर्स जहाँ भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, कोरोना से खुद को बचा रहे होंगे। तो आप लोग को अपने इंस्टाग्राम में, अपने इस चैनल में, करियर पॉइंट में खुशामदीद कहती हूँ। एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ हम यहाँ पर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ। आज भी हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इस चीज़ का इशू होता है कि हम लोग FA FSC के बाद कौन सी फील्ड हम लोग सेलेक्ट करें, कौन सी फील्ड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम स्टूडेंट्स की, हमारे व्यूवर्स की इस परेशानी को दूर करेंगे। हमारे साथ बहुत ही मौजूद और काबिल एहतराम गेस्ट मौजूद हैं, जिनको अपने प्रोग्राम में वेलकम भी कहेंगे और इनसे हम जानेंगे, इनसे हम बात करेंगे कि स्टूडेंट की इस परेशानी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, तो हमने जैसे ही FSC कर ली। अच्छा। मेरा ग्रेड भी बहुत लो था, लेकिन वो कह रहे यार आज BBA में एडमिशन ओपन है। मैंने कहा BBA क्या चीज़ है? उसने कहा बस मैं कर रहा हूँ, मैंने सुना है। मैंने कहा चलो मैं भी करता हूँ। अच्छा। तो मैं भी गया, उसमें एडमिशन कर लिया। यानी कि यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन फिर मैंने दूसरे साइड पे इंग्लिश में भी किया था, तो मैंने सोचा चलो जिसमें भी हो जाए, सो आई विल गो फॉर इट। तो फिर अल्टीमेटली मैंने इंग्लिश में किया। अच्छा, तो ठीक है सर, पहले आप ये बताइए कि हमारी तो गाइडलाइन नहीं थी, मतलब गाइडलाइन नहीं थी। तो सर आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट के लिए पहले काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन स्टूडेंट को सही काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है? काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। इस तरह कोई भी बंदा किसी डॉक्टर के पास जाता है मशवरे के लिए, अपनी प्रॉब्लम की डायग्नोसिस प्रोग्नोसिस के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास भी जाना है, अच्छे करियर काउंसलर के पास भी लोगों को जाना चाहिए, हमारे यूथ को जाना चाहिए कि आपके जो आप करियर वाइज आप बिल्कुल कम्प्लीटली एबनॉर्मल सोच रहे हैं और आपका कोई अभी माइंडसेट क्लियर नहीं है, अभी आपको ये नहीं पता कि मैंने आगे जाके करना क्या है, और या अगर आप मोटिवेटेड भी हैं एक तरीके से, लेकिन आपको फिर फ्यूचर डायरेक्शन का नहीं पता कि फ्यूचर में हालात चेंज हो सकते हैं। जिस तरह ट्रेडिशनली बहुत से कंपनीज दे आर कोलैप्स्ड। कोडेक एक कंपनी है, तस्वीरें लेती थी, अभी वो बैठ गई है ना। एक ऊपर से बर्ड आई व्यू कैप्चर करना था किसी कैमरामैन ने, तो क्या होता था कि हेलीकॉप्टर पे जाना होता था और कैमरे से, तो कितने लोगों की उसमें जॉब थी, हेलीकॉप्टर, कैमरामैन, फिर उस पर पेट्रोल कितना कॉस्ट आता था, तो काफी सारा खर्चा। आजकल क्या है, ड्रोन है, तो ड्रोन ही ऊपर सब चीजों को कैप्चर कर लेता है। इतनी आसानी हो गई तो है। मतलब आपको अगर कोई भी अपनी करियर प्लानिंग करनी है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। और मैं जिसमें जा रहा हूँ, ये देखो आजकल ये ज़माना नहीं है कि यार मेरा इंटरेस्ट ये है, मेरा ये इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट तो होगा, लेकिन आपने उस कोर्स की स्कोप को भी देखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर आपको क्या लगता है स्टूडेंट को अच्छी काउंसलिंग कौन प्रोवाइड कर सकता है? तो करियर काउंसलिंग के लिए करियर काउंसलर ही हो सकता है। कौन प्रोवाइड करेगा? तो करियर काउंसलर। करियर काउंसलर कहाँ मिले? करियर काउंसलर देखिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी के ऊपर एक टैग लगा हो कि ये करियर काउंसलर है जी। मेरे ख्याल से कोई भी बंदा जिसने अपने लाइफ में स्ट्रगल्स की हैं, जो आप अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में भी आपको मिल सकते हैं, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल्स की हैं और काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद उन्होंने अल्टीमेटली कोई सक्सेस अचीव की है, कोई बहुत बड़ी कामयाबी उसको मिली है, तो उन लोगों को हम रिजू कर सकते हैं, उन लोगों की रहनुमाई हम हासिल कर सकते हैं। उनसे हम ये मशवरा ले सकते हैं कि आपने जितने स्ट्रगल्स की है अपनी लाइफ में, एक बंदे ने 10 साल मेहनत की है और अल्टीमेटली एक कामयाबी हासिल की है, उसका मशवरा लो, तो शायद आप वही 1 साल में करो और वो कामयाब हो जाए। तो हमारे चैनल का मकसद ही यही है कि और उसमें सॉरी निगम, 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि आप उन लोगों को ढूंढो जो लोग कामयाब हैं जी, लेकिन ज़ाहिर है शायद आपको कोई टाइम ना दे पाए, क्योंकि टाइम इज़ मनी। बिल्कुल। तो आप उनको पे करो जी, और उनसे थोड़ी सी काउंसलिंग ले लो, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन इज रियली सक्सेसफुल। एक तो वो बाय डिफॉल्ट सक्सेसफुल जी, एक वो जेन्युइन सक्सेसफुल है जिसने स्ट्रगल्स की है और उसके बाद वो कामयाब हो चुका है, उससे स्किल सीख। बताइए कि स्टूडेंट अगर FA FSC के बाद अगर एक फील्ड सेलेक्ट करता है, तो उसका स्कोप उसके लिए कितना जानना ज़रूरी है? ये जो मेडिकल प्रैक्टिसेस पाकिस्तान के अंदर अरसे दराज से हो रही है, क्या ये मेडिकल प्रैक्टिसेस हमेशा के लिए एवरग्रीन रहेगी, इसी तरह ही रहेगी? नो।
आप यूके के मेडिकल साइंस में जाएं, एमबीबीएस में जाएं, अमेरिका के एमबीबीएस में जाएं, तो दे आर प्रैक्टिस्ड कपल्ड विद कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक एमबीबीएस कोई सर्जन वो फ्यूचर में रोबोटिक सर्जरीज करेगा जी। तो अभी अगर ये यही ट्रेडिशनल एमबीबीएस कर रहा है और ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर बन रहा है और ख़ुद को अपस्किल नहीं कर रहा और वो मॉडर्न एजुकेशन नहीं ले रहा ज़ाहिर है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि अगर किसी को तो एमबीबीएस में एडमिशन मिल जाता है ईटा के बाद, दिस इज़ वेल एंड गुड, डेफिनेटली फाइन, लेकिन साथ साथ आप ख़ुद को अपग्रेड कर लो, आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, बेसिक पाइथन सीख लो, मशीन लर्निंग सीख लो और आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लो। तो उसमें ये बेनिफिट आपको मिल सकता है कि अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही उसको इजीली ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्पेशलिटी में जा रहे हो तो उसमें आपका ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ सकता है। एक रोबोट आपके साथ जब सर्जरी कर रहा है, ठीक है, तो ज़ाहिर है आपका माइंड यूज़ हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है एक रोबोट आपको वही सपोर्ट दे रहा है। ह्यूमन बीइंग इज़ एन एरर, वो मिस्टेक कर सकता है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो ऐसा फिट होता है कि वो मिस्टेक नहीं करता। तो द पॉइंट इज़ कि कोई भी बच्चा हो जो मेडिकल साइंस में जा रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नीड ऑफ द आवर कि आप खुद को अपग्रेड करो, साइड बाय साइड ऑनलाइन कोर्सेज कर लो। और बेहतरीन प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जिसमें कोर्सेरा के थ्रू आप डेफिनेटली यूडेमी, यूडासिटी, खान अकेडमी, इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जो वर्ल्ड प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ अपने ऑनलाइन कोर्सेज वहाँ पे सेल कर रही हैं, वहाँ किसी कोर्स में आप सब्सक्राइब कर लो और वो 1-2 मंथ्स के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। वो 1-2 मंथ के कोर्सेज आर मोर देन 1 ईयर कोर्सेज, दे आर डेफिनेटली वे टू इम्पॉर्टेंट कोर्सेज फॉर अ स्टूडेंट। तो जब आप वो कोर्सेज करते हैं तो डेफिनेटली आपकी एमबीबीएस डिग्री हो या कोई भी डिग्री हो, उसमें काफ़ी आपको वैल्यू ऐड देता है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई सर। सर आप ये बताएं, आपकी बात से मुझे एक बात याद आई है कि एक स्टूडेंट के लिए एफए एफएससी के बाद स्किल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एंड उसके ग्रेड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? जी देखिए, स्किल, अगर हम स्किल को देख लें तो स्किल में हमारे पास जो पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा स्किल जो कंसिडर किया जाएगा वो है डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने एफएससी तक अपनी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप किया है तो मेरे ख्याल से आपने सबसे बड़ा स्किल एक्वायर किया है। द रीज़न बीइंग क्योंकि आप फ्यूचर स्टडीज़ जो करेंगे आप अंग्रेज़ी में ही करेंगे जी। तो अगर आपको वो लैंग्वेज नहीं आता तो आप वो सब्जेक्ट मैटर को कैसे समझेंगे? ठीक है, तो फिर ऑल द टाइम आप अपने टीचर के रहमो करम पे होंगे। तो द टाइम ये होता है कि आपके टीचर्स भी इतने वेल वर्स नहीं होते कि आपको वो कंटेंट और मैटर समझा दे। तो मेरे ख्याल से बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अंग्रेज़ी। जो ये कि एक स्टूडेंट के एफए एफएससी के बाद उसके टारगेट एंड गोल्स क्या होने चाहिए? और एफए एफएससी के बाद जितना भी गैप हो वो मिनिमम होना चाहिए और आप डायरेक्ट अपने डिग्री में जाएं, प्रॉपर क्वालिफिकेशन लें जी। फिर उस क्वालिफिकेशन में या आप एक सैंडविच प्रोग्राम लें। सैंडविच प्रोग्राम का मतलब ये है कि आपने 4-5 सेमेस्टर्स कर लिए, उसके बाद एक सेमेस्टर फ्रीज करके उसमें कुछ एक्सपीरियंस हासिल करो और फिर अपने बैचलर्स को कंटिन्यू कर लो। या आप पोस्ट योर बैचलर्स डिग्री आप वो भी कर सकते हैं कि बैचलर्स डिग्री के फौरन बाद आप कोई एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सही। तो एफएससी के बाद बच्चे के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है तालीम ही है। एक चीज़ तक कन्फाइन खुद को ना रखें। एफएससी के बाद हम खुद को इतना डेवलप करें, हम इतने कंप्यूटर रिलेटेड स्किल सीखें। आजकल अगर आप लॉयर है, अगर आप साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है, जो भी है, यू नेम इट, इवन आप लिटरेचर में मास्टर्स व्हाटएवर करती हैं, कंप्यूटर के बगैर कुछ नहीं होता। तो बेहतर ये है कि आप कंप्यूटर के इन एंड आउट को सीख लें, कंप्यूटर को प्रॉपरली समझ लें और जब आप कंप्यूटर को समझते हैं तो मेरे ख्याल से लाइफ काफ़ी इजी हो जाए। सर लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि स्टूडेंट एफएससी के बाद शॉर्टकट्स के पीछे भागते हैं कि हम ये शॉर्टकट करेंगे तो हमें डिग्री मिल जाएगी, हम ये शॉर्टकट अप्लाई करेंगे हमें जॉब मिल जाएगी आसानी से। इस बारे में आप क्या कहेंगे? शॉर्टकट्स आर ऑलवेज रॉन्ग कट्स। लेकिन देखो, एजुकेशन कोई डिग्री जो होती है वो तो एक डिफाइंड ड्यूरेशन के साथ आती है। तो आप
आप उसमें तो शॉर्टकट्स नहीं मार सकते जी। वो तो आपने बाय हुक और बाय क्रूक वो करिकुलम वही लेसन्स आपने कंप्लीट करने हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर सूटेबल है जॉब्स के लिए, कि जॉब्स के लिए बच्चे ज़्यादातर शॉर्टकट्स मारते, जॉब ढूंढना स्टार्ट करें अगर आपने कोई बैचलर्स डिग्री की है, और उसके लिए आप अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट कर लें। आप रेज्यूमे CV राइटिंग का स्किल सीख लें और अपनी अच्छी से अच्छे CV बना लें, नॉट बनवा लें, बना लें। बिल्कुल बना लें। हर टाइम एवरी टाइम यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब यू नीड टू चेंज योर रेज्यूमे। तो अपनी रेज्यूमे स्किल्स को डेवलप करें, अपनी रेज्यूमे CV राइटिंग को सीख लें, CV और रेज्यूमे फ़र्क जाने। इसी तरह आप इंटरव्यू स्किल्स पे कमांड हासिल करें, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें, और जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, आपने जिस डिग्री में क्वालिफिकेशन हासिल की है उससे रिलेटेड आप कोशिश करें कि आपके पास मैक्सिमम उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। एट द सेम टाइम अपना PR डेवलप करें। आप लिंक्डइन के थ्रू अपना प्रोफेशनल नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। ट्राई टू गेट इन टच विद प्रोफेशनल्स अक्रॉस द कंट्री एंड इवन ओवरसीज। आप जितने भी प्रोफेशनल है, हार्डकोर प्रोफेशनल्स हैं, उनके साथ कनेक्ट हो जाएं और आप अपने आप को एक सेलिंग कमोडिटी, एक हॉट कमोडिटी की हैसियत से खुद को मनवा ले जॉब मार्केट। तो ये इसके लिए शॉर्टकट नहीं होता, इसके लिए ज़ाहिर है आपने एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है अपने आप की। बिल्कुल सर, आखिर में सिर्फ 2 लाइंस में आप थोड़ा सा एक हमारे जो व्यूअर्स हैं इनको सिर्फ इतना बता दें, क्योंकि मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि स्टूडेंट्स FA FSC के बाद इवन वो बैचलर्स भी कर लेते हैं, लेकिन उनको CV पता नहीं होती कि CV होता क्या है, बेसिकली CV क्या होती है, इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसमें क्या क्या चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। FSC की बात तो आपको सिर्फ CV इसलिए चाहिए कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, उसके लिए आपको एक CV चाहिए, उसके लिए रेज्यूमे नहीं चाहिए, उसके लिए एक CV चाहिए, करिकुलम वीटे कि आपने मतलब मैट्रिक कहाँ से किया है, मिडिल कहाँ से किया है, वटेवर, और आपने इस तरह FSC O लेवल्स वटेवर, A लेवल्स या DA वटेवर, आपने जो 12 ईयर्स एजुकेशन या इंटरमीडिएट किया है तो वो कहाँ से किया है, तो उसका एक थोड़ा सा डिटेल आ जाता है किसी यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिसर के सामने, और वो उसके थ्रू डिटरमिन करता है कि आपका गैप कितना है, आपने किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज किस स्कूल से किया है, तो वो उसको सिर्फ देख रहा होता है आपके एडमिशन को कंसिडर करने के लिए। नॉर्मली CV और रेज्यूमे का जो मेन जॉब मार्केट में मकसद है वो बैचलर्स डिग्री के बाद होता है। तो बैचलर्स डिग्री के बाद आपका अगर कोई CV है तो करिकुलम वीटे, अगर आप किसी टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई करते हो, एज ए रिसर्चर किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, तो CV इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी बिजनेस फर्म में अप्लाई करती हैं जहाँ पे उनको सिर्फ ये जानना है कि आपके स्किल सेट क्या है और आपका एक्सपीरियंस अर्लियर वटेवर क्या है, तो उसमें आप रेज्यूमे भेज सकते हैं, विच इज़ जस्ट 1 पेज डॉक्यूमेंट। तो उसके ऊपर मेरे ख्याल से एक पूरा शो हो सकता है दैट व्हाट इज़ अ CV एंड व्हाट इज़ अ रेज्यूमे। एग्जैक्टली सर। तो सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना हमें टाइम दिया। आखिर में जाते जाते हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी, मैसेज तो डेफिनेटली पाकिस्तानी यूथ के लिए यही है कि टुमारोज़ लीडर्स नीड टुमारोज़ एजुकेशन। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इतना हमें टाइम दिया। तमाम व्यूअर्स से लेंगे हम इजाज़त, है हयात तो होगी आप लोगों से दोबारा मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक। हमें दीजिए इजाज़त, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के।